तो ऑन टू द पॉइंट बात ऐसी है कि जिस जबरदस्ती की हिट मूवी लापता लेडीज को 2025 के ऑस्कर के एंट्री के लिए भेजा जा रहा है, वो लापता लेडीज ऑस्कर क्या छपरी अवार्ड भी डिजर्व नहीं करती। जिसका सबसे बड़ा इनसेन चीप रीजन है भारत की नस नस में बसी ओजी रूरल एरिया, जहाँ के कल्चर को निगेटिव वे में स्टेरियोटाइप करते हुए वेस्टर्नाइज फेक फेमिनिज्म फैलाना। बिना घूंघट के फोटो नहीं खिंचवाएंगे, बदनामी होगी। तो बिना इमोशन में बहते हुए फैक्ट को साथ में रखकर बात करूं तो भारत की तरफ से ऑस्कर की एंट्री को लेकर हर साल से ये बात कॉमन रही है कि इंडिया की फिल्म फेडरेशन ऐसे मूवीज को ऑस्कर के अंदर एंट्री के लिए भेजता है जो इंडिया की फटी नंगी गरीबी को जोरदार तरीके से ग्लोरीफाई करती है, और वो मूवीज एंट्री करने के बाद कभी नॉमिनेट भी नहीं होती है ऑस्कर के अंदर। और 2023 के ऑस्कर में भी ऐसा ही हुआ था, जहाँ पर RRR की जगह द लास्ट शो नाम के ऐसी इंडियन फिल्म को भेजा गया था जिसे ऑस्कर की ओ की भी धूल चाटने को नहीं मिली थी। और उसी सेम पैटर्न को 2025 के ऑस्कर में भी रिपीट करते हुए बॉलीवुड की तरफ से एक ऐसी चीप मूवी को ऑस्कर में एंट्री के लिए भेजा जा रहा है जो टोटली भारत के विलेज लाइफ को इतने भद्दे तरीके से स्टीरियोटाइप करती है। उसे देखने के बाद लिटरली सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि क्या भारत के गांव में रहने वाले लोग इतने ज्यादा चूतिया होते हैं जिनकी माँ बेटी को सिंपल से गाँव का नाम भी पता ना हो। कहने का मतलब ये है कि जिस 2001 की टाइमलाइन में इस मूवी के अंदर जो गंदा मजाक दिखाया गया है स्पेशली स्पेसिफिक कल्चर और विलेज को स्टीरियोटाइप करते हुए, यानी सीरियसली 2001 में गाँव में रहने वाले लोग स्पेशली फीमेल, इनके हिसाब से क्या वो इतने डफर थे जो 24 आवर्स सिर्फ और सिर्फ घूंघट ही ओढ़े रहते थे। I mean, पिछले 20 सालों से जिस भंगार रूरल रिमोट एरिया में जहाँ मैं रहता हूँ, भाई साहब फेक फेमिनिज्म की कसम आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई भी फीमेल विलेज के अंदर जबरदस्ती घूंघट ओढ़े रहती है या फिर किसी भी विलेज के अंदर लड़कियों को पढ़ने लिखने आगे बढ़ने के लिए रोका जाता है। अब पता नहीं डायरेक्टर साहिबा कौन सा अंग्रेजों का चश्मा पहनकर अपने फैंसी पैलेस में बैठकर इस मूवी की स्टोरी पे काम कर रही थी, क्योंकि कल्चरली देखा जाए तो घूंघट को ओढ़ना कोई तंबू ओढ़ने जैसा नहीं है। इसके अपोजिट घूंघट को ओढ़ना महिलाओं के लिए किसी रॉयल ज्वेलरी से कम नहीं है। और वैसे भी हमारा ट्रेडिशन देखा जाए तो मेल हो या फीमेल गमछा रुमाल ओढ़नी सर पर रखे सिवा कोई भी ट्रेडिशनल रिचुअल्स अधूरे माने जाते हैं। अब बहुत से लिब्रांडो और अल्ट्रा अर्बन लोग मूवी की 2001 की टाइमलाइन का फैक्ट रखते हुए अपनी लंबी जबान खोलकर बोलेंगे कि 2001 के टाइम में इंडिया के रूरल एरिया में ना ऐसा ही होता था। तो इस पर फैक्ट बेस्ड आंसर यही देना चाहूंगा कि देखा जाए तो 60-70 के एरा से ही बॉलीवुड स्पेसिफिक रिलीजन को टारगेट करते हुए उनको जोकर पाखंडी क्रूर दिखाते हुए हमेशा से ही हेवी तरीके से स्टीरियोटाइप करते हुए इंडिया के कल्चर को डिस्ट्रॉय करते आया है। तो मेरा कहना बस यही है कि 2001 की लगान के अंदर हमें ये घूंघट वाला सीन देखने को क्यों नहीं मिला, जबकि वो एक पीरियड मूवी थी। I mean 1999 में कल्ट क्लासिक हम साथ साथ है ये भी मूवी रिलीज हुई थी, जो कि टेक्निकली लापता लेडीज के टाइमलाइन से काफी ज्यादा पीछे है, पर फिर भी बिना किसी स्टीरियोटाइप के हम साथ साथ है ये मूवी रूरल और अर्बन दोनों ही जगह के ट्रेडिशनल और मान्यताओं को प्राउडली सीना ठोक कर पूरे इमोशन के साथ दिखाती है। तो उस हिसाब से लॉजिकली देखा जाए तो 2001 के एरा में भी भारत के रूरल एरिया में रहने वाले लोग भी इक्विपमेंट्स ट्रांसपोर्टेशन को छोड़ दिया जाए तो दिमाग से उतने ज्यादा पैदल नहीं थे जितना वेस्ट का चश्मा पहनकर इमोशनली अत्याचार दिखाते हुए लापता लेडीज के अंदर दिखाया गया है। मुझे नहीं पता कि इतने घटिया कंटेंट के साथ ये मूवी हिट कैसे हुई, क्योंकि जिस भारतीय विलेजर्स की गरीबी और उनकी इनोसेंसी को जिस तरीके से नेगेटिव शेड्स में रखते हुए इस लापता लेडीज के अंदर जिस तरीके से ग्लोरीफाई करा गया है, वो भारत की 60-70 रूरल एरिया में रहने वाली ऑडियंस गलती से भी इस देसी अमेरिकन ड्रीम वाले टोटली इस गार्बेज मूवी को अगर देख लेती है, तब लिटरली इस भद्दे मजाक के ऊपर वो थूकना भी पसंद नहीं करेंगे। और अगर ऐसे 30 मूवी को ऑस्कर में भेजा जा रहा है तो देखा जाए तो जानबूझकर ही बॉलीवुड ग्लोबल स्टेज पर हम भारतीयों की इंसल्ट कर रहे हैं। इससे अच्छा तो स्वतंत्र वीर सावरकर, विजय सेतुपति की महाराज, 12वीं फेल मंजू मेल बॉयज, अरे यार द गोट लाइफ, वो भी पसंद नहीं तो स्त्री टू को तो भेज ही सकते थे, जिसमें इनके फेक फेमिनिज्म का एजेंडा तो भरा पड़ा था। यानी ऐसे भी क्या डेस्पिरेशन है कि हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आत्मनिर्भर भारत की भूखी नंगी मूवी दिखाकर उसे बदनाम करे। तो ये कुछ ऐसे तगड़े लॉजिकल रीजन है जिस वजह से मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि लापता लेडीज ऑस्कर अवार्ड क्या छपरी अवार्ड के अंदर भी एंट्री डिजर्व नहीं करती। बाकी तुम्हारे क्या ऑनेस्ट ओपिनियन है? क्या तुमने कभी तुम्हारे एरिया में ये सो कॉल्ड घूंघट वाली चीज एक्सपीरियंस की है या नहीं? इस पर अपने ऑनेस्ट विचार कमेंट करके बता सकते हो।